अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिहान और आप देख रहे हैं लकी टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाने वाली हिफाजती तह, जिसको ज़मीन का एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसकी बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है। ज़मीन के इर्द गिर्द पाए जाने वाली ये लेयर्स अगर एक मिनट के लिए भी अपना काम करना बंद कर दें तो ना सिर्फ ज़मीन पर हर तरफ तबाही होगी, बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये एटमॉस्फेयर गैस की मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बनता है और हर लेयर का अपना एक अलग काम होता है जो इसके बनाने वाले ने इसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। ये एटमॉस्फेयर 6 तरह की मुख्तलिफ लेयर्स जो गैसों पर मुश्तमिल होती हैं से मिलकर बनता है, जिसमें ज़मीन के करीब तरीन लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद दूसरे नंबर पर ओजोन, फिर तीसरे नंबर पर स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 4 पर मेसोस्फेयर, नंबर 5 पर थर्मोस्फेयर और नंबर 6 जो कि लास्ट लेयर है एसोस्फेयर के नाम से जानी जाती है, जो कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और जस्ट 1% दूसरी गैसेस पर मुश्तमिल होती है, मसलन हीलियम, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पानी के बुखारात और डस्ट पार्टिकल्स भी इसी एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। ट्रोपोस्फेयर जो कि ज़मीन के करीब तरीन लेयर है, वो भी ज़मीन से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और हम लोग इसी लेयर के अंदर रहते हुए हर तरह के मौसम को इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम एटमॉस्फेयर के पानी के वेपर्स इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर मौजूद होते हैं और ज़मीन में होने वाले मौसम में तब्दीली इसी लेयर की वजह से होती है, क्योंकि तमाम किस्म के बादल, धुंध, तूफ़ान, आसमानी बिजली सब इसी लेयर में बनते हैं, जो कि मौसम में तब्दीली का बायस बनते हैं। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हवा का दबाव कम होने लगता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होने लगता है, लेकिन ऑक्सीजन मालिक्यूल सेम रहते हैं, मगर बैरूनी दबाव की वजह से ऑक्सीजन मालिक्यूल फैल जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन मालिक्यूल की मिकदार कम होने लगती है। इसीलिए जितना ऊंचाई बढ़ती जाती है ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम होने लगता है, जो कि जानदारों के सांस लेने के लिए सबसे अहम है। तकरीबन 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज़मीन की सतह के मुकाबले आधी ऑक्सीजन रह जाती है, जबकि 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि वहां पौधे भी नहीं उग सकते और कई जानदार तो इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़िंदा नहीं रह पाते और इस ऊंचाई पर इंसान ऑक्सीजन की वजह से बेहोश होकर गिर जाएगा। इसके लंग्स और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि इसे यहाँ पर सतह ज़मीन के मुकाबले सिर्फ तीसरा हिस्सा ऑक्सीजन मिल रही है। इसीलिए एरोप्लेन में भी ऑक्सीजन की कमी और हवा के कम दबाव को पूरा करने के लिए ख़ास तौर पर प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन कैबिन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं। यहां पर आर्जी तौर पर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जाता है, जबकि जहाज़ से बाहर ये प्रेशर इंतहाई कम होता है। इस प्रेशराइज्ड कैबिन में भी सतह ज़मीन के मुकाबले में 2.5 किलोमीटर ऊंचाई वाला प्रेशर रखा जाता है। मीन्स ये कि जहाज़ में सतह ज़मीन के मुकाबले में 25% कम ऑक्सीजन होती है। यही वजह है कि जहाज़ में लंबे सफ़र के दौरान पैसेंजर्स को कभी कभार सर दर्द महसूस होने लगता है। 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के परवाज़ करना इंसानों के लिए एटीट्यूड सिकनेस या हाइपोक्सिया की वजह बन सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म और दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऐसा लगातार होना मौत की वजह भी बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 25,000 फुट की ऊंचाई पर एक आम इंसान नॉर्मली 2 मिनट तक अपने ख्वास कायम रख सकता है, मीन्स कॉन्शियस रह सकता है। 3 मिनट तक खामोशी से बैठ सकता है, जबकि 30,000 फुट की बुलंदी पर यह टाइम 50 से 75 सेकंड, जबकि 40,000 फुट की बुलंदी पर यह टाइम 18 से 30 सेकंड तक रह जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी कि 8,848 मीटर्स की ऊंचाई पर कुछ ही मिनट के अंदर इंसान की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ इंसान को सतह ज़मीन के मुकाबले सिर्फ तीसरा हिस्सा ही ऑक्सीजन मिलती है। मीन्स 8,000 मीटर या इससे ज़्यादा ऊंचाई पे कोई भी जगह इंसान के लिए मौत है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि इंसान कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगा और फिर अगले कुछ ही मिनट में इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए कोपेमा 7,000 मीटर से ऊंचाई पर ख़ास किस्म के ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, जो ना सिर्फ इन्हें हाइपोक्सिया से बचाता है
بلکہ انہیں ایریا سے نکلنے کے لیے ٹائم بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن ان سب احتیاطوں کے باوجود ماؤنٹ ایورسٹ پر ہر سال موسمی شدت کی وجہ سے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایک اڈلٹ انسان کو ایک دن کے اندر آکسیجن کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی لگ بھگ قیمت پاکستانی کرنسی میں 2 لاکھ کے برابر بنتی ہے۔ ان سب فیکٹس کو جاننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سانس پر اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ایسا ایٹماسفیئر بنایا اور اتنی وافر مقدار میں آکسیجن مہیا کی کہ ہم آسانی سے سانس لے کر زندہ رہ سکیں۔ ذرا سوچئے کہ اس قسم کے پرفیکٹ سسٹم، ہوا کا پریشر اور اس میں موجود آکسیجن کی مقدار جو زندگی کے لیے ایک اہم حصہ ہے، اور زمین کے اوپر تہ بتہ ایٹماسفیئر لیئرز کا موجود ہونا، کیا یہ سب کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انٹیلیجنٹ اور سوچا سمجھا ڈیزائن ہے، اور زمین پر اس طرح کے ماحول کا خود سے بن جانا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تک ہم انسانوں کو کائنات میں سانس لینے کے لیے زمین جیسی پرفیکٹ جگہ کہیں نہیں ملی۔ یہ تمام فیکٹس اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ہی سے زمین پر زندگی کے پھیلنے پھولنے کے لیے ایک ایسا انٹیلیجنٹ نظام ترتیب دینا شروع کر دیا گیا جو کسی بھی جاندار کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور زمین پر اس قسم کے انٹیلیجنٹ سسٹم کا موجود ہونا کسی بھی قسم کے رینڈم ایونٹس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی نے خود بنایا۔ یہ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن ہے کہ اسے اس کے بنانے والے نے بنا کر ایک نشانی کے لیے چھوڑ دیا، تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر کے اسے سمجھ کر اپنے ہر ایک سانس پر اپنے حقیقی رب خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جان دیں کہ اتنا پرفیکٹ نظام خود سے بن جانا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ ہوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ دوستو، آج کی سائنس اور زمین پر ایٹماسفیئر کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ زمین کے اوپر موجود ایٹماسفیئر کی لیئرز اور اونچائی پر آکسیجن کی کمی کے بارے میں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا، جو کہ ایک بار پھر سے اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور یہ اسی کریٹر اور انٹیلیجنٹ سسٹم ڈیزائن کرنے والے کا کلام ہے، جس نے یہ خوبصورت سسٹم بنا کر نشانی کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنے کلام میں اسی پرفیکٹ نظام کے اندر چھپے حقائق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، تاکہ ہم لوگ غور و فکر کریں اور اپنے حقیقی رب کا شکر ادا کریں۔ کیا آپ بھی کوئی سمجھے گا کہ یہ سارے کا سارا پرفیکٹ انٹیلیجنٹ سسٹم کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا نام ہے محمد ریحان اور آپ دیکھ رہے تھے لکی ٹی وی۔ فی امان اللہ۔